क्यों किडनी का इलाज खतरनाक होता है। किडनी को डाउन करना कितना आसान है, मगर किडनी को ठीक करना, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना कितना मुश्किल काम है। अब कैसे आप अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हो, इसको समझने की भी जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हैं किडनी फेलियर के अंदर, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों किडनी का इलाज खतरनाक होता है। किडनी एक ऐसी चीज़ है जिससे हर किडनी फेलियर पेशेंट डरता है कि वो बढ़ रहा है तो मेरी किडनी खराब हो रही है। और अक्सर जब भी पेशेंट किडनी फेलियर का साई संजीवनी में ट्रीटमेंट लेने आता है, उसके माइंड में ये कभी भी नहीं होता कि मुझे अपनी किडनी का ट्रीटमेंट लेना है, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ानी है, किडनी के जो फंक्शन को बचाए रखना है। उसके माइंड में बस एक सवाल होता है, मुझे अपने किडनी को डाउन करना है। मगर किडनी डाउन करने से क्या आपकी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ जाती है? पहला सवाल। क्या किडनी को डाउन करने से आपकी बॉडी की कंडीशन ठीक बनी रहेगी? दूसरा सवाल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किडनी को डाउन करना कितना आसान है, मगर किडनी को ठीक करना, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना कितना मुश्किल काम है। किडनी जो है, पहले समझो कि वो बनता कहाँ है। किडनी जो है वो वेस्ट मटेरियल है, प्रोटीन है, आपकी मसल्स में बनता है। तो अगर आपकी मसल्स कम हो जाएंगे तो किडनी का ट्रीटमेंट हो गया, क्योंकि किडनी की प्रोडक्शन गिर गई। और अक्सर आप लोग यही करते हो, अपनी डाइट को इतना टाइट कर देते हो कि आपकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं जा पाती कि आपकी बॉडी अपना वेट को मेंटेन कर सके। आप वेट लूज करना शुरू कर दोगे, मसल्स सूखना शुरू कर देंगी। अब खुद सोचो, अगर आपके पास मसल्स कम हो रही हैं तो किडनी क्या बढ़ेगा? घटेगा। मगर क्या इसकी वजह से आपकी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो इस चीज को, बेसिक चीजों को समझना हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर हम किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट के अंदर किडनी का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और रिजल्ट क्या होता है कि पेशेंट अपना वेट बहुत तेजी से लूज करता है, मसल्स खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट के लिए बेड से उठना मुश्किल हो जाता है। और आगे जो होता है वो पेशेंट को खुद ब खुद आइडिया पहले नहीं लग पाता। तो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मान लीजिए कि आप पेशेंट हैं, आप दो कंडीशन है आपके पास। एक वो कंडीशन है जहां पर आपका किडनी लेवल नॉर्मल हो गया है, 8 था वो नॉर्मल हो गया है, मगर आपकी सारी की सारी मसल्स खत्म हो गई हैं। अब आपसे सांस लेने में भी आपको दिक्कत होती है, बेड से आपसे उठा नहीं जाता। दूसरी कंडीशन वो है जिसके अंदर आपका किडनी लेवल पहले 8 था, वो डाउन होकर 4 हुआ है, नॉर्मल नहीं हुआ, 4 हुआ है, मगर आप अपने सारे के सारे काम कर पाते हो, जहां चाहते हो वहां घूम पाते हो। एक और आपको कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। आपने अपना किडनी लेवल नॉर्मल कर लिया, 8 से नॉर्मल कर लिया, मगर अगर आपका लेवल बढ़ता है, क्योंकि किडनी तो आपकी ठीक हुई नहीं, वो आज नहीं तो कल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आपकी बॉडी में बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल भी मसल्स नहीं है, और अब आपको जरूरत पड़ गई डायलिसिस की। अब खुद ब खुद सोचो कि डायलिसिस को क्या आप कब तक चला पाओगे, क्योंकि डायलिसिस के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान प्रोटीन का होता है और वही आपके पास नहीं है। तो अक्सर किडनी फेलियर के पेशेंट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि किडनी का ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, ना कि किडनी का। आप अपनी किडनी की हेल्थ के बारे में समझने की कोशिश करो कि किडनी क्या चाहती है, किडनी को क्या चीज़ नुकसान पहुंचा रही है, और उस पर काम करो, ना कि किडनी के लेवल पे। किडनी डाउन होगा, अपने आप डाउन होगा। जब आप अपनी किडनी पे काम करोगे तो अच्छी तरीके से होगा, मगर उसके बीच में जब आप किडनी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसके बीच में आपका वेट लॉस नहीं होना चाहिए। अगर वेट लॉस आज आप कर रहे हो, आप उसमें 10 साल जोड़ दो और आप खुद हिसाब लगाओ कि क्या आपकी बॉडी सस्टेन कर पाएगी 10 साल। अगर आप हर महीने सिर्फ 1 किलो भी वजन घटाते हो, तो आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो कि आने वाले 1 साल के अंदर अगर आपका 12 किलो वेट डाउन हो गया तो आपकी बॉडी की कंडीशन क्या होगी। क्या आपकी बॉडी में और ऑर्गन्स नहीं है? क्या किडनी के ध्यान रखते हुए हम बाकी ऑर्गन्स का ध्यान को भूल जाएं? क्या आपकी मसल्स को इतना वीक कर दें कि आपकी जो हार्ट की जो मसल्स हैं वो पंप करना बंद कर दें? तो एक तरीके से अगर पेशेंट किडनी का ट्रीटमेंट ढूंढता है तो वो अपने आप को डेथ के पास और ले जाता है, और ऐसी कंडीशन तैयार कर देता है जो लॉन्ग टर्म के अंदर पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह से किडनी का ट्रीटमेंट किया जाता है। किडनी का नहीं, किडनी का। अक्सर अगर आप डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर आप घिया, तोरी, टिंडा खा रहे हैं, साथ में चपाती खा रहे हैं, और सब्जी को बनाने के लिए आप सिर्फ हल्दी और नमक का यूज़ कर रहे हैं, तो आप इमेजिन करो ऐसा खाना आप कब तक खा पाओगे? 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद क्या होगा कि आप उसको खा नहीं पाओगे। मगर डॉक्टर साहब ने तो खाना हमें यही दिया, आपकी डाइट चार्ट में यही आइटम खाने को आई है।
जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद हमसे खाना खाया नहीं जाता, क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं होता, उसमें फ्लेवर नहीं होता। आप अपना खाने को कम कर देते हो और बहुत तेज़ी से अपना वेट लूज़ करना स्टार्ट करते हो। जब आप अपना वेट लूज़ कर रहे हो तो वेट आप फैट से लूज़ नहीं कर रहे, आप जो लूज़ कर रहे हो वो प्रोटीन को लूज़ कर रहे हो, क्योंकि आप प्रोटीन इंटेक नहीं कर रहे, खाना नहीं खा रहे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे और यूरिन के थ्रू प्रोटीन को भी लूज़ कर रहे हो। आपकी मसल्स खत्म हो जाएंगी, मसल्स खत्म हो जाएंगी, किटनिन नहीं बनेगा, किटनिन नहीं बनेगा तो वो रिपोर्ट में भी नहीं आएगा। अगर वो रिपोर्ट में नहीं आएगा आप समझोगे कि आपकी किडनी बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि आपकी किडनी को भी तो एनर्जी चाहिए। जब आपकी बॉडी के पास एनर्जी नहीं है, आपकी किडनी को कैसे एनर्जी मिल जाएगी? जब आपकी बॉडी के पास विटामिन मिनरल्स नहीं है तो आपकी किडनी को कैसे मिल जाएंगे? और अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल हो भी गई मगर किडनी की फंक्शनिंग बढ़ी क्या? खुद कभी सवाल किया अपने आप से? तो हमें अपनी किडनी पे ध्यान देना होता है, ना कि किटनिन के ऊपर। तो जब भी आप मेरे पास आओ, साइंस इंजीनियरिंग में आओ, तो अपना माइंड बहुत क्लियर कर कर आओ। अगर डॉक्टर साहब से आप ये जाके पूछोगे कि किटनिन कैसे डाउन किया जाए, तो किटनिन का ट्रीटमेंट मैं आपको फ्री में दे चुका हूँ। आप अपने आप करो और अपने आप को जैसे आपको रखना है आप वैसे रखो, मगर इसके साथ ध्यान आपने ये रखना है कि आपकी एज जो पहले 10-20 साल जो चलनी थी वो 2 साल भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि हमारे ने अपनी बॉडी को खुद ब खुद खराब किया गलत डाइट को रखकर। इसलिए किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम डाइट में से प्रोटीन को निकालते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स को लगाना पड़ता है, मंथली अपना वेट चेक करना पड़ता है। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उस पर काम करना पड़ता है कि वो डिक्रीज ना हो, वो इंक्रीज हो चलेगा, डिक्रीज नहीं चलेगा। घटता हुआ वेट पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक घंटी होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं, सारे के सारे किडनी फेलियर के पेशेंट जानते हैं कि किडनी का जो हिस्सा खराब हो चुका है, जो सड़ चुका है, जो स्क्लेरोस हो चुका है, वो ठीक नहीं होने वाला। जो ठीक है उसको ठीक रखा जा सकता है, जो ठीक है उससे ज़्यादा काम लिया जा सकता है, मगर हम ऐसा करते नहीं हैं। हम भटक जाते हैं अपने रास्तों से, हम भटक जाते हैं अपने गोल से, और उसका जो रिजल्ट होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब कैसे आप अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हो, इसको समझने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमने इस्तेमाल तो किडनी को ही करना है, किडनी ने ही काम करना है, कोई और चीज़ तो आके किडनी का काम कर नहीं सकती। तो किडनी अगर आपकी 80% खराब है, यानी आपके जो लेवल होंगे किडनी के वो 6-7 के आसपास 100% होंगे ही होंगे। आपके पास जो वर्केबल किडनी है वो है सिर्फ 20%। अब अगर ये 20% किडनी को पहले बचा लो, अब इस किडनी को सोचो कि नुकसान क्या चीज़ पहुंचा रही है, क्योंकि वो अपने आप तो खराब हुई नहीं, अपने आप तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए नहीं, कुछ ना कुछ तो शरीर के अंदर ऐसा रहा होगा जो किडनी को पसंद नहीं आया, जो किडनी को नुकसान पहुंचाया। तो पहले उसको आइडेंटिफाई करो, क्या हो सकता है वो। सबसे बड़ा कारण क्या है पता है आपको? बीपी कैसी चीज़ है जिसको हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। बीपी बढ़ा है कोई बात नहीं, 90 तो आ रहा है नीचे का डायसिस्टोलिक, 120-90 बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब भी आपको बस कहते हैं जाओ आप, कोई बात नहीं, नमक करना, मेडिटेशन करना। मगर ये ज़रा सा बड़ा हुआ बीपी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 4-5 साल के अंदर किडनी के अंदर इतना डैमेज करना शुरू कर देता है कि आपके किडनी लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है किडनी को डैमेज करने का? डायबिटीज़। 4 में से 1 डायबिटिक पेशेंट की किडनी खराब होती है। क्यों? डायबिटीज़ की वजह से। अगर एक डायबिटिक पेशेंट अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करेगा, किडनी लेवल उसका 6 है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो जो 6 से 7 होने में कितनी देर लगेगी। उसी तरह से अगर पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है किडनी फेलियर का, जहाँ लेवल 6 है, बीपी फिर भी बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा? 7 होने में देर लगेगी? बिल्कुल देर नहीं लगेगी। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि शरीर के अंदर जो किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये कसूरवार है किडनी को नुकसान पहुंचाने का, इसको तो मैं हमेशा कंट्रोल में रखूंगा, बीपी को हमेशा कंट्रोल में रखूंगा, अपनी शुगर को कंट्रोल में रखूंगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अब हमें पता लगे कि किडनी को इसकी वजह से अब और नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर मैंने कंट्रोल कर रखा है। उसके बाद हमने किडनी के बारे में सोचना है कि किडनी अपनी फंक्शंस को बढ़ा सकती है क्या। पहला सवाल तो खुद से यही करो, हम भी ने अपने आप से यही किया था कि क्या किडनी के पास फंक्शंस को बढ़ाने की ताकत है, क्योंकि जो 80% किडनी खराब हो गई है वो खराब हो गई है, उसके बारे में भूल जाओ। जो 20% बची हुई है, क्या इस किडनी से हम 40% तक की किडनी का काम ले सकते हैं? शायद ले सकते हैं। एग्जाम्पल भी है हमारे पास। अगर एक इंसान अपनी किडनी दूसरे इंसान को देता है, जिसने अपनी किडनी दी, उसके पास एक किडनी हो गई, मगर क्या उसका किडनी लेवल बढ़ता है? नहीं बढ़ता। अब अपने आप से सवाल करो कि ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है? किडनी तो अपनी आधी हो गई ना, 2 में से 1 हो गई, तो फंक्शन तो 50% हो गए, तो किडनी तो बढ़ना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है। ये इसकी खूबी है। ये जो खूबी है किडनी की अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की, क्या ये खूबी हम किडनी की इस्तेमाल कर सकते हैं हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर? खुद से सवाल करो। आंसर क्या आ रहा है? यस। तो यस हम कर सकते हैं।
हमने उस 20% जो बची हुई किडनी का हिस्सा है उसे बचाए रखना है और उससे 40% का काम लेना है। और जैसे ही आप 40% तक का आप उस पर वर्क लेना स्टार्ट करोगे, जो लेवल आपके 6-7 आ रहे हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे कहाँ तक, 2 और 3 तक। क्या 2 और 3 पे हमें कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। क्या इस पर हम पूरी लाइफ निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी किडनी के बारे में सोचना है, ना कि किडनी के बारे में, क्योंकि किडनी का ट्रीटमेंट करना बहुत आसान है और वो मैं आपको दे चुका हूँ। आप इसे करो अब और अपनी हेल्थ को आप कभी सुधरते हुए नहीं देखोगे, खराब होते हुए देखोगे। और अक्सर किडनी फेलियर के पेशेंट या किडनी फेलियर के पेशेंट के साथ जो लोग होते हैं, जो उनका ध्यान रख रहे होते हैं, कभी कभार किडनी के पीछे इतना भाग रहे होते हैं कि वो पेशेंट को खाना देना ही बंद कर देते हैं। रोटी जितनी कम करते चले जाओगे, सब्जी जितनी कम करते चले जाओगे, उतना कम किडनी होगा, मगर पेशेंट बचेगा क्या, खुद से सवाल करना होता है। और पेशेंट को कभी भी डायलिसिस की जरूरत पड़ गई तो कहाँ से लेकर आओगे प्रोटीन, कैसे उस पेशेंट की हेल्प करोगे? क्योंकि बॉडी में जितना कम प्रोटीन होगा उतना कम हीमोग्लोबिन बनेगा, जितना कम प्रोटीन होगा उतना ज़्यादा स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, उतना ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर बनेगा। तो हो सकता है कि किडनी 2-4 महीने अच्छे से डाउन हुआ, मगर 2-4 महीने के बाद जब वो एक ऐसा स्टेज पे पहुंचता है जहां से वो डिक्रीज नहीं हो पाता, वहां से किडनी की कंडीशन और तेज़ी से खराब होनी शुरू होती है और लेवल पहले से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं और कंडीशन इतनी खराब हो चुकी होती है कि आप डायलिसिस के बारे में सोच भी नहीं पाते। जो पहले आपके लिए एक ऑप्शन था कि हाँ डायलिसिस हम करवा सकते हैं, अब वो डायलिसिस नहीं हो पाता क्योंकि डॉक्टर्स अब नहीं करते। क्योंकि एक वीक पेशेंट, अगर एक ऐसा पेशेंट डायलिसिस सेंटर में जाता है जिसकी बॉडी में बिल्कुल भी दम नहीं है, डॉक्टर्स को हाथ लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर्स को पता होता है कि ये पेशेंट कभी भी जा सकता है। इसी वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं किडनी फेलियर के अंदर, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ज़रूरी है अपने आप को समझना, अपनी बॉडी को समझना। आपकी बॉडी में सिर्फ किडनी नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और एक हेल्दी बॉडी के अंदर हमें सारे के सारे ऑर्गन्स का काम ज़रूरी होता है। तो हमने एक बैलेंस बनाना होता है किडनी के लेवल के अंदर, किडनी की फंक्शनिंग के अंदर। अगर हम इन चीज़ों को नहीं बना पाते और अगर एक डॉक्टर या एक पेशेंट किडनी का ट्रीटमेंट करते करते बॉडी को ख़त्म कर देता है तो पेशेंट की लाइफ आगे की बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसे हर एक किडनी फेलियर पेशेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी ट्रीटमेंट शुरू करो अपनी किडनी का करो, कभी भी अपने किडनी का मत करो। किडनी अपने आप होगा, क्योंकि किडनी एक ऐसी चीज़ है जो हमें किडनी के बारे में बताती है। जितना बढ़ता हुआ लेवल होता है वो हमें बताता है कि किडनी कितना कम काम कर रही है, हमें आइडिया देता है, एक्यूरेसी नहीं देता। तो अगर हमारे किडनी डाउन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ती जा रही है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, उससे आप क्लियरली समझना आसान हो जाएगा। आप इमेजिन करो कि आप कहीं पर धुआं देख रहे हो। अब इस धुएं को देखकर आप क्या आइडिया लगाओगे कि नीचे आग लगी हुई है। अब अगर आपको धुआं कम करना है तो धुआं को आप क्या करोगे, फैन लगा के उसे भगाओगे या उस आग पे पानी डालोगे? आग पे पानी डालोगे। मगर आप अपने साथ क्या करते हो, जो किडनी जो धुएं की तरह आपको बताता है कि मेरी किडनी फेल हो रही है, आप उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हो और नीचे जो आपकी आग होती है यानी किडनी फेलियर है उसको भूल जाते हो। अपनी डाइट को ध्यान में रखो, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेट लूज करते रहोगे कोई डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर सकता। ये चीज़ें बहुत सिंपल सी होती हैं जिसे समझना किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक किडनी फेलियर के पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में नॉलेज नहीं है तब तक वो अपनी किडनी फेलियर की कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि इन वीडियोस के थ्रू आपको हम एजुकेट कर सकें जिससे आप अपनी किडनी फेलियर की कंडीशन को बेटर समझ सको। इस वीडियो में हमने यही कोशिश की कि आपको समझा सकूं कि क्या रिलेशन है आपके किडनी का और आपकी किडनी का। और जब भी आपकी किडनी फेल हो रही है तो किडनी पे काम करो, किडनी के ऊपर काम मत करो। जैसे जैसे किडनी ठीक होगी वैसे वैसे आपका किडनी ऑटोमेटिक तरीके से डाउन होगा। उसके पीछे भागते भागते आप अपनी बाकी पूरी बॉडी की हेल्थ को ख़राब मत करो। अपनी डाइट पर ध्यान दो। अगर आप डाइट के अंदर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, अगर आप कोई ऐसी डाइट ले रहे हो जो आपका रेगुलरली वेट लॉस करवा रही है, तो हो सकता है कि आपकी किडनी लेवल बहुत तेज़ी से बदले, क्योंकि आपने अपनी मसल्स, अपनी फैक्ट्री किडनी की ख़त्म कर दी। तो रिपोर्ट में बिल्कुल चेंजेस आएंगे, मगर आपकी बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं बचेगी जो आपको कभी आगे जिंदा ले जा सके। आपके बाकी की बॉडी के ऑर्गन्स मल्टी सिस्टम फेलियर की तरफ चलना शुरू कर देंगे और आपकी कंडीशन डे बाय डे वर्स ही होगी।
तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखो, क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे, कैसे खा रहे हो, कैसे नहीं खा रहे, क्या आपकी बॉडी में पूरी न्यूट्रिशन जा रहा है नहीं जा रहा, क्या किडनी की फंक्शनिंग बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, फिर आप अपनी कंडीशन को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो किडनी फेलियर के बारे में, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।